Thank you, Jesus. Hallelujah. सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप खुश होंगे, आनंदित होंगे। सो आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज की प्रार्थना सभा को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज की शाम भी हम सभी से अपने वचन के माध्यम से बात करें, हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें। और मैं कल लाइव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मौके देता है और ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें और डेली ब्रेड में शामिल हो सकें। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मम्मी से निवेदन करेंगे कि हमारे साथ वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। सभी लोग प्रार्थना के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे जीसस और अपने प्रभु यीशु को याद करेंगे और उपस्थिति को उसकी मांगेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, जीवित यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि सुंदर मौके के लिए जो तूने आज हमें दिया। और सारा दिन, आज पवित्र दिन तूने हमें प्रभु अपने पिता परमेश्वर अपने ही चरणों में रखा रहा, हमें साथ साथ लिए रहा पिता। एक पल भी प्रभु हमसे अलग नहीं हो सके। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इस मौके के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय हम डेली ब्रेड के प्रोग्राम में जमा है प्रभु, जितने भी लोग जमा है, एक एक जन को आशीष दीजिएगा और अपने दास को वचन से भरिए, ताकि जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सुने और पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए। मेरे महान प्रभु, हमारा गाना, हमारा वचन का पढ़ना और सुनना सब कुछ यीशु तुझको मालूम पाए। सारा आदर महिमा यीशु आपको दी। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो आइए गीत में चलेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। और शायद मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। सो हम चाहेंगे कि अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप यस ज़रूर लिख के बोलें, क्योंकि आज संडे था और हमारा साउंड सिस्टम सब नीचे था। कुछ सिस्टम नीचे था और इस वजह से लीड नहीं लगी है। सो साउंड क्लियर है? यस लिख दीजिएगा प्लीज़, या थंब बना दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप यस। ओके, थैंक यू। सो ये गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और मैंने आपको बताया कि बड़ा साउंड सिस्टम सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कुछ डिजिटल प्रॉब्लम हो जाती है। सो मैं चाहता हूँ कि फिर भी परमेश्वर अगुवाई करता है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। या इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। क्या मसीह तुझसे अरमान करूँ, अपने जिस्म को कुर्बान करूँ। बहुत अच्छा गीत है, बहुत पुराना गीत है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी गीत अच्छा लगता होगा। सो आइए हम लोग सब मिलकर इस गीत को अपने घरों में बैठकर गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। तुझसे
जाए, तुझसी ही होती जाए, ऐसी जिंदगी अरमान करूं। अपने जिस्म को, अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। ज़माने सा पर मन बदलता जाए, न बनूं मैं ज़माने सा पर मन बदलता जाए। मसीह हरदम जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए, मेरा मैं मरता जाए। इच्छा जो हो तुम्हारी, उसको सुबह शाम करूं। इच्छा जो हो तुम्हारी, उसको सुबह शाम करूं। अपने जिस्म को, अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। स्वयं मसीह तुझसे अरमान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं। सचमुच में जब तक जिंदगी है ना, हमें और आपको अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवित परमेश्वर को चढ़ाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि लिखने वाले ने कितना अच्छा गीत लिखा है कि मेरा चलना और मेरा बोलना हर ख्याल तुझको भाए। हर ख्याल, मेरा चलना और मेरा बोलना हर ख्याल तुझको भाए। मेरी सूरत है मसीहा तुझसी ही होती जाए। और जिसने प्रभु यीशु को जाना होगा ना, जिसने बहुत दिल से प्रेम करता होगा, उसने कितने शब्दों को अपने प्यार से प्रकट किया है। हालेलुया। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा मेरे समान बने, और सोचते हैं मुझसे अच्छा खूबसूरत बने, मेरा जैसा मेरा चरित्र है, मेरा स्वभाव है, मेरे बच्चे उससे अच्छा बने। ये हर एक माँ बाप की योजना होती मेरे प्रियो, और शायद आपकी भी यही योजना होगी। आपको मालूम है, जब नई नई लड़कियों की शादी होती है तो मैं कई परिवारों में जाता हूँ, जब बच्चा होने वाला होता है ना, तो लोग खूब सुंदर सी फोटो लगा लेते हैं बच्चों की। क्यों लगाते हैं? ताकि उसको देखती हैं, वो सोचते, कहते हैं कि अगर हो तो ऐसी बच्चा हो, सुंदर बच्चा हो। लोग खूबसूरत कहते हैं कि जैसा माँ देखती है वही चीज़ का जो है उसको ग्रहण होता है, लोगों का जैसा कि मानना है। मैंने बहुत से परिवारों में देखा है। गीतकार ने भी बहुत अच्छा लिखा है, ना मैं बनूं मैं ज़माने सा पर मन बदलता जाए। क्योंकि ये मन ही है ना जो बहुत ख़राब है, और ये मन ही है ना जो हमें और आपको गड़बड़ी की ओर लेके जाता है। ये मन ही है ना जो हमें आपको उकसाता है, हमें लड़ाई करने के लिए उकसाता है। ये मन ही है ना जब शाम होती है तो हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। हालेलुया। ये मन ही है ना जो बहुत चंचल मन है। लेकिन बाइबल एक बात बताती है, परमेश्वर ने मनुष्य को पूरा छूट दे रखी है हर बात के लिए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को सारी छूट दे रखी है।
आपको बाउंडेशन नहीं किया परमेश्वर ने। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको बाउंड करके रखे। उसने तो आपको पूरी स्वतंत्रता दी है। चाहे आप जवान लड़के हों, चाहे जवान लड़कियां हों, चाहे आप बुढ़े हों, चाहे जवान हों, परमेश्वर ने सभी को क्या किया है? स्वतंत्रता दी है। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और मगन रहे, पर ये ध्यान रख कि परमेश्वर इन सब बातों के विषय तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। क्या समझे? फिर से सुन लीजिए। सब उपदेशक की किताब और उसका 11 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। यानी छूट है, फ्रीडम है आपको। लेकिन क्या लिखा है? अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, पर सावधानी आगे आ गई। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। ये प्रभु के वचन में लिखा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर जो है, परमेश्वर ये चाहता है, अगर हमने प्रभु यीशु को एक्सेप्ट किया, अगर प्रभु यीशु को हमने स्वीकार किया, उसको अपना प्रभु स्वीकार किया है, अगर हम यीशु के अनुयायी हैं, तो हमें और आपको यीशु के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। जैसा उसका स्वभाव था, जैसा उसका चरित्र था, हमें यीशु के चरित्र को पहन लेना। लिखा है ना, मैं बनूं मैं जमाने सब पर मन बदलता जाए, मसीह हरदम जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। हालेलुया। हमारे पास जो है एक घमंड है हमारे में, हर चीज़ का, चाहे खूबसूरती का घमंड हो, चाहे धन दौलत का घमंड हो, हर चीज़ हमें क्या करना है? इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और हम बाहर जब निकलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर मैंने आपको बताया ना, वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों में, हमारे और आपके जीवनों में परिवर्तन हो, लोग हमारे जीवन में परिवर्तन को देखें। सो आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और प्रभु के वचन में चलकर हम लोग कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और यहाँ से 16 पद में बहुत अच्छी बात लिखी है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई का मतलब पूरी तरीके से ठूस कर, जितना हो सके परमेश्वर के वचन के लिए आप समय दीजिए मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, तो आपको परमेश्वर के वचन को ठूस करके भर लीजिए। आप जगह ना रहे, कोई ऐसा पद ना रह जाए कि आप कहें अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, अरे मैंने ये नहीं पढ़ा। आपको परमेश्वर के वचन को ठूस कर भरना है। हालेलुया। जैसे मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं अगर कोई सामान बेचने देने वाला का फ्री में बंटने लगे ना, और आपसे कहे कि भैया बोरा ले आओ और बोरे में जितना चाहो ठूस लो, तो आप क्या करोगे? अगर आपसे कहे कोई भैया ठीक है, कोई चीज़ ऐसी, आपको मालूम है आटा उटा अगर हो जाए, आटा देने की बात आ जाए, तो आटा भी ठूस के हम लोग क्या करते हैं? भरने की कोशिश करते हैं। सीमेंट और सरिया जब लेने जाते हैं, हम रेता लेने जाते हैं, मोरंग लेने जाते हैं, हम देखते हैं कि वो जो बेचने वाले लोग होते हैं थोड़ा सा पिचका भी देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं भैया दबा के भरना। हम लोग दबा के भरना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम लोग जो है हम लोग साधारण ले लेते हैं। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, साफ कह रहा है परमेश्वर का वचन कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। और लिखा है और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है एक दूसरे को सिखाओ। इसीलिए तो ये हम लोग डेली ब्रेड कर रहे हैं। इसीलिए फेसबुक पे हमारे बहुत से मित्र, हमारे बहुत से दोस्त, हमारे बहुत से भाई लोग जो हैं रोज इस परमेश्वर की रोटी को बांट रहे हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कह रहा है और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिखाओ और चिताओ। भाई अगर सिखाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अगर हम नहीं चिताएंगे तो कौन चिताएगा? वही चिताएगा जिसको मालूम होगा, और जिसको मालूम ही नहीं होगा वो क्यों चिताने लगा?
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को हमें सीखने की आवश्यकता है कि प्रभु के वचन में क्या क्या बातें लिखी हैं। और परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर है मेरे प्रियो, और जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे ना, ये परमेश्वर का वचन आपको सुंदर बनाता चला जाएगा। हालेलुया, आपके स्वभाव को सुंदर बनाता चला जाएगा और आपकी पहचान एक अलग होगी। हालेलुया, लोग कहेंगे अरे कैसे बदल गया, अरे इसके जीवन में कैसे परिवर्तन हो गया। मुझे मालूम है मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आके प्रार्थना करने के लिए कहते हैं मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए, मेरे पति के लिए प्रार्थना करिए, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करिए। लेकिन क्यों हम लोग प्रार्थना कराने? क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनके बच्चे, उनके पति का, उनकी पत्नी का जीवन, उनका भविष्य बदल जाएगा। हालेलुया, उनको परमेश्वर के वचन पर कहीं ना कहीं विश्वास है मेरे प्रियो, तभी लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं और प्रार्थना कराना चाहते हैं कि भाई मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर दीजिए, भाई मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, भाई मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, जो कि इस समय बिगड़ चुका है, समस्याओं में पड़ा हुआ है। हालेलुया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बाइबल भी यही बताती है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हालेलुया, और चिताओ। और हम आपको चिताना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है मेरे प्रियो। सो अपने भविष्य को आप खराब ना करें, आप अपने भविष्य को खराब ना करें, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत मुश्किलों से परमेश्वर ने दिया है हमें, और आपको जीवन ऐसे ही नहीं मिल गया है। लेकिन अगर जीवन मिला है, हमें इसका सदुपयोग करना है। हालेलुया, हमें दुरुपयोग नहीं करना है, हमें जीवन में अच्छे अच्छे कामों को करना है ताकि हमारी पहचान बन जाए। हालेलुया, हमारे परिवार की पहचान बन जाए। जब एक बच्चा बिगड़ जाता है ना, तो आपको मालूम उसके माता पिता की नाक कट जाती है। जब एक बच्चा बिगड़ जाता है तो उसके माता पिता की नाक कट जाती है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। जब वो बिगड़ जाते हैं तो उनके माता पिता की नाक कट जाती है, अरे फलाने का लड़का है, फलाने की लड़की है। और ऐसे ही जब हम और आप भी बिगड़ जाते हैं तो हमारे परमेश्वर की नाक कटती है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, चाहे हम किसी भी धर्म और समुदाय के क्यों ना हो। अगर हम और आप बिगड़ गए, इसका मतलब हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको बाइबल इसीलिए आई, परमेश्वर का वचन इसलिए आया ताकि मनुष्य के जीवन को सुधार करे। हालेलुया, वो आपके धर्म को बदलने नहीं आया, वो तो आपके मन को बदलने के लिए आया। परमेश्वर चाहता है, वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, और आपको पवित्र बनने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है। प्रभु के वचन में तीसरा कुलुसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। बाइबल में लिखा है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अब मार डालने का मतलब क्या होगा? आप इस चाकू छुरी लेके क्या काटने पीटने लगेंगे? यहाँ जो है मार डालने का मतलब कुछ और बात है। यहाँ पे मार डालने का मतलब होता है उसको शून्य कर दीजिए। आप हो सकता है उसके द्वारा पाप हो रहा हो, लेकिन आप परमेश्वर चाहता है कि आपके अंगों के द्वारा पाप ना हो मेरे प्रियो। मैंने आपको बताया ना कि एक लड़के को लोग, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक लड़के को, निहत्थे को, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बेचारा अकेले था, उस पर लोग दम लगा रहे थे, ताकत दिखा रहे थे। अरे मूर्खों, तुम ताकत क्या दिखा रहे हो? अगर तुम फंस गए ना उसके चक्कर में, कभी वो तुम लोग को कत्ल कर देगा। लेकिन आजकल के लोग समझते हैं कि हम गुटबाजी करके हम लोग जो है इस तरीके से मॉबलिचिंग जिसको बोलते हैं हम लोग करेंगे। ये समझ लीजिए कि एक दिन आपकी भी आफत आने वाली है, एक दिन आप भी पीटे जाओगे और लोग देखेंगे आपको। इसलिए कहते हैं सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो एक दिन परमेश्वर तुम्हें सुधारेगा। क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो? क्यों संसार को बर्बाद करने पे तुले हुए हो? परमेश्वर के वचन को सीखो, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो, प्रभु से कहो, प्रभु हाँ मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझे क्षमा करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी मैं चीज़ों को देखता हूँ, बहुत खून खौलने लगता है, आप समझ लीजिएगा, ताकि मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। लेकिन क्या करें, हम भी इंसान हैं, जैसे आप इंसान हैं वैसे हम भी इंसान हैं, हमारे में भी रंगों में खून दौड़ता है। लेकिन अफसोस होता, परमेश्वर क्या करें हम? परमेश्वर इसका पलटा प्रभु आप ही लें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर हमने पलटा लेने की बात कर दी, परमेश्वर पलटा लेगा। इसलिए चेत जाइए, और चेत जाइए, सावधान हो जाइए। आप किसी का नुकसान मत करिए, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। आप हाय तौबा करेंगे, आपके माँ बाप कहेंगे मेरे बच्चे की वजह से, नालायकी की वजह से ऐसा हुआ। तौबा करिए मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है, प्रभु कह रहा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। क्या क्या चीजें? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना और बुरी लालसा। समझ लीजिएगा, अर्थात व्यभिचार,
इसको मारना है। अगर व्यभिचार की आत्मा आपके जीवन में है, बाइबल बता रही है इसको मारिए। अशुद्धता जो आपके शरीर को अशुद्ध कर रही है, उन बातों को मारिए। दुष्कामना यानी बुरी बुरी कामनाएं, जो योजना जो आपके दोस्त लोग आपसे कहते हैं ना ऐसा करना है, ऐसा करना, उसको मारिए। ऐसे लोगों के साथ संगति बंद करिए। और क्या प्रभु के वचन में लिखा है बुरी लालसा। कभी कभी बुरी लालसा हमारे जीवन में आ जाती है। प्रभु कह रहा है हमें इन बातों से दूर रहने की आवश्यकता है। 6 पद में लिखा है इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। साफ लिखा है बाइबल में, इन्हीं के कारण। किनके कारण? इन्हीं के कारण जो आप कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। आपकी वजह से हमारे देश में विपत्ति आ रही है, आपकी वजह से हमारे देश पे संकट आ रहा है, संकट के बादल लहरा रहे हैं। समझ लीजिए, अगर आप सुधार नहीं करेंगे ना, अभी तो कोरोना आया है, अभी कोरोना से बड़ा बड़ा कुछ आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाय तौबा मचेगी, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, इसलिए आप चाहें तो आप बच सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। मेरी बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में लिखा है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। सचमुच में आज बहुत से लोग जो प्रभु के सेवक हैं ऐसे साधारण नहीं बन गए, ऐसी साधारण नहीं बन गए। वो उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन आज बाइबल को पकड़ लिया है और आज उनकी सेवा यह है कि लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। हालेलुया। वो उन समस्याओं को देखते आए हैं, वो बुरी बुरी बातों को देखते आए हैं। उन्होंने जीवन को में बहुत समस्याओं को देखा है, बुरी बुरी बातों को देखा है। उन्होंने उन सब चीज़ों को त्याग कर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में लिखा है और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। कोई पवित्र नहीं है, फिर समझ लीजिए, लेकिन लोगों ने बदलाव किया है, लोगों ने चेंजेस लेके आए अपनी लाइफ में। और प्रभु के वचन में लिखा है चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध को, रोष को, बैरभाव को, निंदा को और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आपको मालूम है, मैं कभी कभी इस पे देखता हूँ, एक लड़का, एक है आदमी, और वो पता नहीं, वो माँ बहन की और पता नहीं कहाँ की वो सुनाता रहता है। अरे क्या आप अच्छा कर रहे हो? आप फेसबुक पे ये सब चीज़ें डाल के क्या सोच रहे हो कि आप अपनी हिम्मत दिखा रहे हो? ये हिम्मती का काम नहीं है कि आप फेसबुक पे लेकर आप माँ बहन की गालियां सेको और सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम डर रहे हैं। अरे डर कोई नहीं रहा तुमसे, तुम तो अपनी असलियत दिखा रहे हो कि हम कैसे हैं, हम कैसे हम जो हैं, हम कैसे पैदा हुए हैं, हमने क्या शिक्षा ग्रहण करी है। क्योंकि बाइबल बताती है ना, जो अच्छा सोता है वो अच्छा मीठा पानी ही निकालेगा, और जो कड़वा है, जो कड़वे में से गंदा पानी निकालेगा। हमारे एक एरिया है जहाँ पर सिर्फ पीला पानी निकलता, गंदा। आप वहाँ नल निकाल के नल ले जाइए। हमारे घर में पीलीभीत में हमारे भाभी का हम जब जाते हैं, वहाँ का भी कंडीशन ये है कि आप पानी निकाल के रखिए और रात भर में वो पीला हो जाता है। कोई इस पानी को नहीं पीता है। अच्छे नल से अच्छा पानी निकलेगा। आपके नल से कैसा पानी निकल रहा है? आपके जीवन से अगर बुरी बातें निकल रही हैं, इसके मतलब संस्कार जो हैं आपने वही पाए हैं। आपको कोई सुधार नहीं सकता, सुधारने वाला तो सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुधरने की बात कर रहा परमेश्वर कह रहा है सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। और मैं सिखाने और चिताने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं इसलिए लाइव कर रहा हूं ताकि आप चेत जाओ, क्योंकि आपकी वजह से कहीं हमारे देश पे गड़बड़ी ना हो जाए, हमारे देश में कहीं परेशानी विपत्ति ना आ जाए। इसलिए विपत्ति आए इससे पहले चेत जाओ, क्योंकि हम भी चेत चुके हैं, हमने भी बहुत कुछ किया, चेत गए। और चेतने के बाद आज चिता रहे हैं कि चेत जाओ तो बढ़िया है, नहीं चेतोगे तो हमारा देश विपत्तियों से भर जाएगा, परेशानियों से भर जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध को, रोष को, बैरभाव को, निंदा को और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये बाइबल बता रही है। और बाइबल में क्या लिखा है, आगे पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। जब आप यीशु को पहन लोगे ना मेरे प्रियो, जब आप यीशु के पदचिन्हों पे चलोगे, यीशु के जीवन को जान जाओगे मेरे प्रियो, तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। या प्रभु के वचन में और भी देखिए आगे क्या लिखा हुआ है।
12 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। क्या बाइबल बता रही है? अरे भाई गलत शिक्षा नहीं देते, वरना हम भी दारू बनवा के पिलवाते लोगों से, कहते दारू बेचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आएगा निपटा दिया जाएगा उसको। हम सुधार करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बाइबल जो है वो सुधार करने की बात कर रही है मेरे प्रियो। बाइबल जो है वो शांति लाना चाहती है, देश में शांति लाना चाहती है, शांति को स्थापित करना परमेश्वर का वचन चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि देश में शांति स्थापित हो जाए, और स्थापित जब भी होगी जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। लेकिन क्या है सहनशीलता? हमारे में सहनशीलता है कहाँ? अगर एक ने माँ की गाली दी, हमने उसके बहन और पता चला पूरे रिश्तेदारों को लपेट लिया। उसने एक थप्पड़ मारा, हमने पता चला पूरी लाठी चलाना शुरू कर दी। ये हमारे देश का भविष्य है। हम इसको बर्बाद ना करें मेरे प्रियो। हम चाहे तो अपने देश को अच्छा बना सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, हम चाहे तो अपने नगर को अच्छा बना सकते हैं। आज बहुत बुरा हाल है, आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, और दिन पर दिन मैं देख रहा हूँ शायद बुरा ही होगा। अगर नहीं सुधार करा, परमेश्वर का वचन को अगर रोक लगाई गई, अगर परमेश्वर के वचन को लोगों ने ग्रहण नहीं किया, तो देश का बहुत बुरा हाल होने वाला है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम लोग सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे देश को आप अच्छा कर दीजिए, परमेश्वर हमारे देश में जो बुराइयाँ लोगों के जीवन में पाई जाती है उसको आप शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। इसलिए बाइबल भी बता रही है, बाइबल कह रही है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जिस दिन ये सब चीज़ें क्वालिटी आपके पास आ जाएंगी ना, लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे और सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लेकिन हमारे में समस्या ये ना, हम अपराध क्षमा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? अरे भाई हम कैसे क्षमा करें भाई? हम पैसे वाले हैं, अरे हमारे पास में गुंडे बदमाश हमारे साथ में, हम कैसे उसको क्षमा कर देंगे? अभी चाहेंगे तो हम लठिया लेके चालू हो जाएंगे शाम के टाइम दारू पी के। बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं आप क्या? भूल जाइए, हिम्मत का काम नहीं कर रहे हैं आप, परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद कर रहे हैं। आप जिसको मार रहे हैं वो भी आपका बेटा है, आपकी संतान है मेरे प्रियो। आज छोटी छोटी बातों में मैं देखता हूँ गांव में मोहल्लों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। थोड़ी सी नाली का पानी निकल गया तो लड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी खेत में का पानी चला गया, मेड़ अगर किसी ने काट ली तो हम लड़ाई करना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल बताती है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। अपने पापों से पश्चाताप करिए मेरे प्रियो। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से हम परेशानी में पड़ जाएं। एक आदमी की वजह से, एक समस्या की वजह से, परिवार के एक आदमी की वजह से पूरा घर लपेटे में आ जाता है। आपको मालूम है, पहले तो हम पूरी छूट देते हैं, अरे हमारा लड़का बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, अरे उसकी बहुत बड़ी ऊंची पहुंच है। जिस दिन लपेटे में आता ना, उस दिन सब लोग क्षमा मांगने के लिए तैयार होते हैं। समझ जाइए, अभी भी तौबा करने का समय है, क्षमा मांगने का समय है मेरे प्रियो। ये समय निकल जाएगा ना, वापस नहीं आएगा। एक दिन हम और आपका प्राण जो है ले लिया जाएगा। कब ले लिया जाएगा आपको नहीं मालूम है। इसलिए एक दूसरे से बाइबल बताती है प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा है ना जो सब पापों को ढांप देता है। ये प्रेम ही है जो सब पापों को क्षमा कर देता। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है अपने पापों को क्षमा करो और परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। लेकिन हम बसने नहीं देना चाहते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों ने बाइबल को लेकर जला दिया, उसकी पेटी खोली और उसमें मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। आप क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या हिम्मत का काम कर रहे हो? आप परमेश्वर के वचन को, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है ना, आपने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करी है। हम इसलिए कहते हैं ना, जलाने से पहले इसको पढ़ लो, क्योंकि अगर इसको जला रहे हो परमेश्वर के वचन को तो अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो रहे हो। परमेश्वर का विरोध कर रहे हो, किसी मनुष्य का विरोध नहीं कर रहे हो। अभी मैंने आज मैंने पढ़ा, कहीं पे प्रार्थना लोग कर रहे थे, कुछ लोगों ने जाके उन पे हमला कर दिया उस पर और उसको बंद करा दिया और लड़ाई झगड़ा करा, मारा पीटा करा। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अरे परमेश्वर के काम को बहुत अच्छा कर रहे हो।
अरे अगर प्रार्थना बंद हो जाएगी ना, ये वचन बंद हो जाएगा ना, तो लड़ाई, देश का बुरा हाल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्रियो, हर एक आदमी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर एक आदमी अपने को बदलने की कोशिश करे और शांति की बात करे, शांति की स्थापना की बात करे, प्रेम की बात करे, जो कि बाइबल बताती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सब सुधार हो जाएगा, वरना हम एक दूसरे को मार काट के कुछ नहीं मिलेगा हमें और आपको मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बताती है अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, पुराने अपने स्वभाव को उतार दो मेरे प्रियो। जो पुराना स्वभाव था, आप प्रभु से कहो, प्रभु अब मैं उन बातों को छोड़ देता हूँ, मैंने जो करा है ना वो लाइफ में अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अब कभी नहीं दोहराऊंगा। प्रभु आज के मुझे आप नया बना दीजिए। आप सोचिए जिस दिन आप तौबा कर लेते हैं, आपके माँ बाप कितना खुश होते हैं। जिस दिन आप जो है बुरे कामों को त्याग दें, आपके माँ बाप कितने खुश होंगे। और सोचिए वो तो माँ बाप खुश होते हैं, वो तो परमेश्वर है, वो कितना खुश होता होगा मेरा बेटा जिसने अपने जीवन को बदल लिया। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे मम्मी के साथ में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। ये डेली प्रेयर करने का मकसद ही सिर्फ परमेश्वर ने ये दिया, वरना मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैंने आपको बताया मैं इतना रुपया खर्च करके, मेरी माँ को पेंशन मिलती है, मेरे पापा की पेंशन मिलती है, जो मैंने ये सब व्यवस्था करी है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ये संसार के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे संसार की चिंता नहीं। लेकिन मुझे मालूम है एक दिन मुझे परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर कहेगा बेटा तुमने क्या किया? मैं कहूँगा प्रभु कुछ नहीं, गुंडागर्दी करी, प्रभु खूब दारू पी के शाम को हम बवाल करते रहे। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा हिसाब नहीं चाहिए। मुझे बताना परमेश्वर मैंने आपके सुसमाचार को बांटा, नहीं माना, इनकी गलती है। आपको फिर कहता हूँ मेरे प्रियो, इस डेली ब्रेड के माध्यम से आप सुधार करें। हो सकता है आपकी वजह से सब कुछ खराब हो रहा हो सकता है आपके घर की बदनामी हो रही हो मेरे प्रियो। और इसलिए अपने उन बुरे कामों को जो बाइबल में लिखे हैं उसको आपको छोड़ने की और त्यागने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के स्वरूप में बनने की आवश्यकता है। हमने भी गीत गाया ना, कितना अच्छा गीत हमने गाया कि प्रभु की महिमा करे कि मैं बनूं ना ज़माने सा पर मन बदलता जाए। हालेलुया। मसीह हरदम जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। सो मेरे प्रियो, हमें और आपको प्रभु में बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर अभी भी आपके पास में समय है, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप अभी भी अपने जीवन को प्रभु को समर्पित नहीं करोगे मेरे प्रियो, एक दिन मौत के मुंह में चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे मौत के मुंह में चले गए। इसलिए हमारी बाइबल बताते, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो मेरे प्रियो। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा मेरे प्रियो कि प्रभु हमारी और आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए हम इस गीत को हम लोग इस गीत को दोहराएंगे और दोहरा के हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर सचमुच में ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है मेरे प्रियो, सो मैं आपसे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहूँगा अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने की कोशिश करिए। प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि प्रभु आज ही मेरे पापों को क्षमा करें, प्रभु आज के बाद से मुझे नया व्यक्ति बना दीजिए। मैंने आपको बताया ना, मैं भी नया व्यक्ति बन गया हूँ। वरना कोई समय था जब 90 में मैंने स्कूल खोला था, हमारे स्कूल के बच्चे रोज़ सुबह उनको बहुत बढ़िया तरीके से उनके हम बहुत गुस्से वाले थे, और गुस्सा अभी भी परमेश्वर का धन्यवाद हो शांत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बदल जाइए। दूसरों को परेशान मत करिए, अच्छी ज़िंदगी जीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से दूसरे लोग खराब हो जाएं। अगर आप खराब करने की कोशिश करोगे तो दूसरे भी, अगर एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा तुम्हारी लातों घूंसे मारने के लिए तैयार है। लेकिन फिर कह रहा हूँ ऐसा मौका ना आने दो कि तुम्हें भी कोर्ट कचहरियों में खड़ा होना पड़े। इसलिए हमारी बाइबल बताती है अगर कुछ ऐसा होता है उससे पहले तो जाके वो कचहरी में जा, उससे जाके तुम माफ़ी मांग ले। मेरे प्रियो, ज़िंदगी बहुत कम है, बहुत अच्छी बिताने की कोशिश करिए ताकि आप भी खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे और आपका नगर भी खुश रहे। हालेलुया। अगर नगर खुश रहेगा ना तो कुछ मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। समस्या को कौन बढ़ाने वाला है? हम और आप। जब तक हम अपने में बदलाव नहीं करेंगे, हम पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस तो बेचारी वो 24 घंटे हमारी और आपकी जिम्मेदारी में, प्रशासन हमारी और आपकी जिम्मेदारी पे लगा हुआ है। और कभी जब हम सुधरते हैं तो हम दोषी जो है प्रशासन को लगाते हैं, हम पुलिस को लगाते हैं कि अरे इनकी वजह से, सारे उनकी वजह से क्यों हुआ? वो तो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं भाई, पूरे परिवार को छोड़कर जो है दूसरे नगरों में जाकर, जिलों में जाकर वो ड्यूटी बजा रहे हैं। हमें और आपको बदलने की आवश्यकता है, और हमें और आपको बदलने के लिए परमेश्वर का वचन ही काफी है। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। न बनूं मैं
जमाने सा, पर मन बदलता जाए। मेरे साथ गीत गाइएगा, आप इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। न बनूं मैं जमाने सा, पर मन बदलता जाए। मसीह हरदम जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए, मेरा मैं मरता जाए। इच्छा जो हो तुम्हारी, उसको सुबह शाम करूं। अपने जिस्म को, अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए। मेरी सूरत मसीहा तुझसी ही होती जाए, तुझसी ही होती जाए। ऐसी जिंदगी अरमान करूं, ऐसी जिंदगी अरमान करूं। सो आज की शाम में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप कैसी ज़िंदगी चाहते हो? ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जिससे दुनिया को तकलीफ़ हो, जिससे आपके परिवार को तकलीफ़ हो, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को, जिससे प्रशासन को तकलीफ़ हो, या ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जिससे सब लोग खुश रहें? हालेलुया। आपका परिवार भी खुश रहे, आपके मित्र लोग भी खुश रहें, आपके दोस्त लोग भी खुश रहें। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबको खुश कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर को खुश जब ही कर सकते हो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियोगे। और मैं फिर बताना चाहता हूँ, आपके दोस्त आपकी मुसीबतों में साथ छोड़ देंगे, आपके दोस्त आपकी मुसीबत में साथ छोड़ देंगे। हो सकता है जब कत्ल करना होगा तो आपको ले जाएंगे, मर्डर करना होगा ले जाएंगे, डंडे चलाना हो ले जाएंगे, लेकिन जब अंदर जाएंगे ना तो आपको भूल जाएंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु को अपना दोस्त बना लीजिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें और मैं प्रभु आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी आपकी तरह हो जाए, क्योंकि आपने हमें पवित्र बनाया है और मुझे भी आप पवित्र बनाएं। आइए हम मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मेरे महान यीशु राजा, सुंदर वचन के लिए जो प्रभु पिता आपने अपने दास के द्वारा दिया है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सुना है। मैं विनती करती प्रभु, एक एक के हृदय में पिता परमेंद्र जो फलवंत होने पाए, ये बीज जो डाला गया प्रभु एक एक जन के मंदिर में, मेरे पिता ये मन मंदिर है प्रभु, इसमें प्रभु ये बीज अगर हो गया पिता तो सच में हमारा जीवन बदल जाएगा। मेरे पिता, मेरे महान प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आज पवित्र दिन पे, जहाँ भी कई बातें हुई हैं मेरे पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आशीषित करना। जितने भी डेली ब्रेड में रुके भी इस समय जमा है पिता परमेश्वर, इस वचन को जो भी सुन रहा है पिता, सभी लोग प्रभु आशीषित किए जाएं।
हमारे जितने भी लोग लिस्ट में रहते हैं सभी लोगों के पास में है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। मेरे पिता एक एक जन पर तेरी आशीष होने पाए, क्योंकि जिसके पास बच्चे नहीं हैं पिता उनको तो बच्चे देना, जो नौकरी के लिए परेशान है उनको नौकरी देना, जो पिता जिनकी आर्थिक दृष्टि से परेशान है उनकी आर्थिक दृष्टि को सही करना। पिता परमेश्वर मैं विनती करती हूँ प्रभु, उस ज़माने बहुत से लोग बीमार हैं इस समय, उन पर दया करना। बहुत से गमगीन परिवार हैं, उन पर दया करना पिता। ओ यीशु राजा, तू सबको जानता है, हर एक को जानता है पिता, लेकिन प्रभु हमें पुकारना है, हर जन को पुकारना है कि प्रभु हम पर दया करो, हम पर दया करो। तो आपसे विनती करती हूँ प्रभु मेरे यीशु राजा, एक एक जन पर अब अपनी दया को बरसाना। मेरे पिता हमारे देश पर, हमारे नगर पर पिता परमेश्वर अपनी दया करना। हमारे जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, जितने भी अधिकारी हैं मेरे पिता, उनको भी ऐसी शक्ति और बल देना कि वो अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम देने पाए। जो हॉस्पिटल्स में लोग बीमार हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो भी कार्य करती हैं पिता, उनको भी आशीषित करना पिता, उनको शक्ति और बल से परिपूर्ण करना पिता। मेरे महान प्रभु, संसार में पिता परमेश्वर बहुत सी बीमारियां हैं मेरे पिता, मैं विनती करती हूँ अपने लोगों को पिता हर बीमारी से बचा कर रखना। हमारे नाती पोते, हमारे बहन भाई भतीजे, नाती पोते सब पर तेरी दया होनी पाए प्रभु। पोते पोती पिता, हमारे अजीज, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे जितने डेली ब्रेड में जुड़ते, हमारे पड़ोसी, एक एक जन को तेरे हाथ में देती प्रभु। मेरे पिता सब पर तेरी दया होने पाए, शांति आने पाए हमारे देश में, हर परेशानियों से लोग बचने पाए मेरे पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हम यही चाहते, एक प्रेम और मोहब्बत से लोगों को भर देना पिता परमेश्वर, ताकि ये लड़ाई और झगड़े और बीमारियां सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे हाथ में सब कुछ है, तू सब कुछ कर सकता है पिता। मेरे महान प्रभु, मैं विनती करती प्रभु एक एक पर आप दया करें। जितने भी लोग लिस्ट में देते हैं पिता अपने नाम को, हमारे स्कूल के बच्चे पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु, बहुत से बच्चे पिता दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आपने उनको अच्छा किया है, हमें मालूम है पिता, तो हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। जितने भी हमने अपने मरीजों को लेकर के गए उनको भी आपने चंगाई दी है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और तुरंत उसका उत्तर देते हैं, ये मैं विश्वास करती प्रभु। हमारे अजीज रिश्तेदार जो दूर दूर वर्क काम करके के लिए बाहर गए हुए, सब पर तेरी दया होने पाए मेरे प्रभु। हर एक को शांति और आनंद से भर देना पिता। मेरे महान प्रभु, अब रात्रि आएगी, हम सब सोने के लिए जाएंगे। जब हम सोते हैं बिस्तर पर, तो पिता हम विनती करते हैं कि जो भी वचन जो आज हमने सुना है, लेट कर उसको मनन करें और प्रभु की दया को मांगे कि यीशु हमारे परिवारों पर दया करे, हमें मीठी नींद दे और सारे संकटों से हमें बचा के रखे। सारी आशीषें तूने दी, इसके लिए धन्यवाद देते। लेकिन जाने अनजाने बहुत से पाप करते प्रभु, क्षमा चाहते हैं पिता। हमारा वचन का पिता जो कुछ सुना है प्रभु, मेरे पिता हमारे हृदय में गहराई से पिता परमेश्वर कार्य करने पाए। सारा आदर महिमा यीशु आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की, गुड नाइट आपको, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। और मैं चाहूँगा कि आप अगर प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे 9935985858, ताकि आप कल की प्रार्थना में आप शामिल हो सकें, प्रार्थना कर सकें लोगों के लिए। साथ ही मेरे इस प्रोग्राम को आप डेली देख रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं विश्वास करता हूँ। आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि आपका एक शेयर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हालेलुया। और वैसे तो आपको मालूम है दुनिया में तो लोग हर तरीके के लोग हैं, वो कमियां भी ढूंढते हैं, अच्छा और बुरा। लेकिन आप इसकी चिंता ना करें को कई क्या कर रहा है, लेकिन हमें अपने काम को करना है, क्योंकि हमें हिसाब परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हमें अपना हिसाब परमेश्वर को देना है कि हम कैसे जी रहे हैं और कैसे जीना है। जब तक ज़िंदगी है परमेश्वर के सुसमाचार की बढ़ोतरी करते जाइए, प्रभु को लोग जानें, अपने पापों से पश्चाताप करें, नया जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। सो मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें ताकि लोग देख सकें, और रोज़ जुड़कर आप 8 से 8:30 प्रार्थना में शामिल हुए। हो सकता है बीच में मैं गैप भी करूँगा, क्योंकि रोज़ खाना खाते खाते हम नहीं चाहते हैं कि आपको जी सो मैं आपको बता दूंगा। और क्योंकि वैसे डेली ब्रेड रखा है प्रोग्राम, लेकिन आज टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरी घड़ी जो है वो सामने वाली 8:35 बता रही है और ये 8:50 बता रही है, जो घड़ी सही मेरी है। लेकिन हाँ, चलिए आप लेट तक जुड़े रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने अगर जोड़ा है, अगर आप लेट हो गए, खाने में लेट हो गए, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपको आशीष दे। कल भी मिलेंगे हम 8 से 8:30। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की। गुड नाइट।